शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसान और पुलिस के बीच झड़प। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। मांगों को लेकर दिल्ली कूच पर अड़े हैं किसान। शंभू बॉर्डर से किसानों का दिल्ली चलो मार्च। पुलिस ने किसानों को रोका। किसानों के ऐलान के चलते पहले से ही भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। किसानों के आज के दिल्ली मार्च के चलते मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद। अंबाला के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवा बंद। किसान नेता सरवर सिंह पंढेर के मुताबिक किसान अब आर पार की लड़ाई के मूड में। सरकार से करना चाहते हैं बात, लेकिन सरकार नहीं है तैयार। किसानों के प्रदर्शन पर बोले हरियाणा के मंत्री अनिल विज। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने कुछ समय के लिए प्रदर्शन टालने को कहा। किसानों को सुननी चाहिए कोर्ट की बात। संभल में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर का एक्शन। जांच के दौरान 46 साल से बंद पड़ा मंदिर मिला। पुलिस सुरक्षा के बीच खोला गया मंदिर। संभल के एडिशनल एसपी ने कहा कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर मंदिर पर मकान बनाया। जांच में हुआ खुलासा, अतिक्रमण करने वालों पर होगी कार्रवाई। संभल में बिजली चोरी के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन। डीएमएसपी की मौजूदगी में ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई। मस्जिदों में भी छापा। पुलिस ने 300 घरों में चोरी की बिजली सप्लाई का मामला दर्ज किया। सुबह 5 बजे से जारी है छापेमार कार्रवाई। वसूली कर नुकसान की भरपाई करेगी पुलिस। संसद के इसी सत्र से वन नेशन वन इलेक्शन बिल होगा पेश। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार को पेश करेंगे बिल। सूत्रों के मुताबिक बिल को चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी में भेजा जाएगा। एक देश एक चुनाव पर बनी कोविंद कमेटी ने मार्च 2024 में सरकार को सौंपी रिपोर्ट। एक देश एक चुनाव पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में। हर दूसरे तीसरे महीने चुनाव होने से देश पर आर्थिक बोझ पड़ता है। वन नेशन वन इलेक्शन पर अखिलेश यादव ने कहा सरकार को इतनी जल्दी है तो पीएम सरकार भंग कर दे और पूरे देश में एक साथ चुनाव करवा लें। लोकसभा में संविधान पर चर्चा का दूसरा दिन आज। पीएम मोदी आज शाम देंगे चर्चा पर जवाब। संसद परिसर में प्रियंका गांधी समेत केरल के विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। सरकार से वायनाड भूस्खलन से प्रभावित लोगों के लिए वित्तीय सहायता की मांग। 19 दिसंबर को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं बैठक। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर मीटिंग संभव। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। दिल्ली की कानून की बिगड़ती हुई व्यवस्था पर सवाल उठाए, मिलने का वक्त मांगा। चिट्ठी में केजरीवाल ने लिखा दिल्ली को अब अपराध की राजधानी के नाम से जाना जाने लगा है। हत्या के मामले में भी राजधानी नंबर 1। केजरीवाल ने कहा दिल्ली में जबरन वसूली गैंग सक्रिय है। एयरपोर्ट और स्कूलों को धमकियां मिल रही हैं। दिल्ली की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं। 15 दिसंबर को महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार। नागपुर में होगा महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार। महायुति के 30 मंत्री हो सकते हैं कैबिनेट में शामिल। नागपुर राजभवन में आयोजित समारोह में मंत्री लेंगे पद की शपथ। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू होगा। शिवसेना विधायक संजय सिरसाठ ने मंत्री बनने की इच्छा जाहिर की। कहा इस पर फैसला एकनाथ शिंदे ही लेंगे। महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार को लेकर संजय राउत ने कहा नई सरकार को बने 1 महीना ही हुआ है और ये लंबा वक्त होता है, लेकिन अब तक किसी के पास कौन सा विभाग होगा ये पता नहीं चला। राउत ने कहा महाराष्ट्र में हर दिन हत्या और रेप के केसेस सामने आ रहे हैं। सीएम इस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में अराजकता फैली हुई है। मुख्य चुनाव आयुक्त से दिल्ली बीजेपी डेलीगेशन मिला। आम आदमी पार्टी की शिकायत की। 5000 पन्नों के सबूत पेश किए। चुनाव आयोग से मिलने के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा अवैध रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को पनाह दे रही है आप। दिल्ली के नसफगढ़ विधानसभा सीट से आपने तरुण यादव को उम्मीदवार बनाया। पिछली बार यहां से कैलाश गहलोत जीते थे। बीपीएससी चेयरमैन रवि मनुभाई ने बीपीएससी परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों को गलत बताया। कहा किसी सेंटर पर कोई पेपर लीक नहीं हुआ। आयोग उठ रहे सवालों की जांच करेगा। बीपीएससी परीक्षा के दौरान छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर तेजस्वी यादव ने कहा छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज की घटना हुई, लेकिन मुख्यमंत्री मौन है। तेजस्वी यादव ने निशाना साधते हुए कहा मौजूदा वक्त में सरकार कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक के करवा ही नहीं पाती है। बोले आने वाले समय में यही नौजवान सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा केंद्र सरकार कहती है कि हम विश्वगुरु बन गए हैं, दूसरी तरफ स्कूलों को बार बार बम की धमकियां मिल रही हैं। निशाना साधते हुए सौरभ भारद्वाज ने पूछा क्या दिल्ली की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सरकार बेकार है। सीरिया से निकाले गए 4 भारतीय नागरिक दिल्ली पहुंचे। बोले देश लौटकर अच्छा लग रहा है, दूतावास से मदद मिली। दिल्ली में डीपीएस आरकेपुरम समेत कई स्कूलों को आज फिर बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की भेजी गई धमकी। दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद। अभी तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं। बीते कई दिनों से राजधानी दिल्ली के स्कूलों को मिल रही है धमकी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की बिगड़ी तबीयत। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में कराया गया भर्ती। बंगलुरु में खुदकुशी करने वाले इंजीनियर अतुल सुभाष की सास निशा सिंघानिया का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। जौनपुर में एक होटल में देखी गई। होटल के मैनेजर के मुताबिक वो काफी घबराई हुई थी, किसी से मिलने आई थी। थोड़ी देर में बाहर खड़े आदमी के साथ चली भी गई। अतुल सुभाष सुसाइड केस में बंगलुरु पुलिस जौनपुर पहुंची। अतुल सुभाष की पत्नी के घर पर नोटिस चस्पा किया। 3 दिन के भीतर पूछताछ के लिए बंगलुरु बुलाया।
अतुल सुभाष सुसाइड केस में आरोपी पत्नी निकिता सिंघानिया के इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका। गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी दी। मंगलवार या बुधवार को सुनवाई संभव। दिल्ली में डबल मर्डर का वांटेड आरोपी सोनू मटका एनकाउंटर के दौरान ढेर। स्पेशल टास्क फोर्स और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का ज्वाइंट ऑपरेशन। 50,000 का इनामी बदमाश मेरठ के टीपी नगर से मुठभेड़ के दौरान हुआ था घायल। इलाज के दौरान हुई मौत। यूपी और दिल्ली में लूट और हत्या के कई मामले थे, उसके नाम दर्ज। पटना में एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी में कुख्यात अपराधी अजय राय मारा गया। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश भागे। एसटीएफ के इंस्पेक्टर को भी हाथ में लगी गोली। तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन आज सुबह चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल से रिहा हुए। कल हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत के बावजूद जेल में गुजारनी पड़ी रात। सेंट्रल जेल से रिहाई के बाद अपने घर पहुंचे अल्लू अर्जुन। मां ने उतारी नजर। परिवार ने गले लगाकर किया स्वागत। परिवार से मिलने के बाद फैंस के बीच अल्लू अर्जुन पहुंचे। फैंस का हाथ जोड़कर समर्थन के लिए शुक्रिया अदा किया। जेल से रिहा होने के बाद अल्लू अर्जुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले, पीड़ित परिवार के लिए बहुत दुख है। परिवार की हर संभव मदद करूंगा। हादसे को लेकर अभिनेता अल्लू अर्जुन ने कहा, इस दुर्घटना से मेरा कोई सीधा संबंध नहीं है। मैं अपने परिवार के साथ थिएटर में फिल्म देखने जा रहा था। ये पूरी तरह से आकस्मिक था।